बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, स्क्रीन भी शो हो रही होगी। ज़रा मुझे बताइएगा, चैट पे बताइएगा जी कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है। ओके ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम आज अपना लेक्चर, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर है, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि इसके लिए एक अलग से लेक्चर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मैं एक पूरा लेक्चर इसको डेडिकेट करना चाहूँगा, जो है 1973 का आइन। हम पढ़ रहे थे पाकिस्तान के दसातीर में इस्लामी दफात पढ़ रहे थे, तो उसमें अब बारी आ रही है 1973 के आइन की। 1973 का आइन ये इम्पोर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि अभी जो आपके मुल्क में, हमारे मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो आइन, जो कानून, जो लॉ चल रहा है, वो 1973 का आइन ही है। और इसका पास होना बहुत सारी तारीखी हैसियतों का हामिल है, जिसको आगे जाकर हम जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं कि जब 1973 का आइन पास हुआ भुट्टो साहब के दौर में, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट था। 1973 में जब पूरी दुनिया वेस्ट या मगरबी दुनिया के अगर बात करें, तो वो बहुत सारे इंतशार का शिकार थे, बहुत सारे क्राइसिस का, जिनमें तेल का क्राइसिस सबसे इम्पोर्टेंट था। इधर नया नया पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था। पाकिस्तान से एक इसका हिस्सा अलग होके, जिसे मशरकी पाकिस्तान तब तक कहा जाता था, लेकिन 1971 की जंग के बाद ये अलग होके मशरकी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश कहलाता है। ये अलग हो चुका था। मजीद ये कि एक मार्शल तवील मार्शल जो अयूब का था, और अयूब के बाद वही कंटिन्यू हुआ, यहिया का, वो खत्म हुआ और जमहूरी हुकूमत आई भुट्टो साहब की। जैसे भी है, वो एक अलग बहस है, लेकिन ये है कि जमहूरी हुकूमत आई, इसने एक आइन, एक लॉ पास करवाया, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट था। इतना इम्पोर्टेंट था कि इसे काफ़ी टाइम तक सेलिब्रेट किया गया। और ये दोनों पार्टीज की, हिज़्ब इत्तेफाक ने शुरू में कुछ एतराज़ात किए, लेकिन एट 11th आवर वो भी इसके साथ शामिल होगी और यूँ एक अच्छी अक्सरियत के साथ ये कानून पास हो गया। अखबारों की में ये चर्चा बहुत अरसे तक जारी रहा। मजीद ये कि पाकिस्तान पोस्ट ने भी कुछ टिकट्स लॉन्च किए इसके ऊपर, जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके हवाले से टिकट्स भी जारी किए, यादगारी टिकट्स भी जारी किए। इस आइन का पास होना जो है, इस दस्तूर का पास होना, वो इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो कि नई आई या पहले ही थी, उन्हें ज़्यादा ज़रा अमेंड किया गया। ये सबसे पहले तो आता है जी अल्लाह ताला की हाकिमियत। बहुत सारी चीज़ें थी, मैंने पहले जैसे जिक्र किया, इस्लामी दफात जो पहले कवानीन में, पहले दसातीर, पहले कौन से दसातीर थे, दो दसातीर 1956 का और 1962 का, उन दोनों दसातीर में मौजूद थी, वो भी शामिल हुई इसमें से। इसमें बहुत सारी चीज़ें और कुछ उनमें अमेंडमेंट हुई। तो सबसे पहले आता है जी अल्लाह ताला की हाकिमियत। इसमें भी 1973 के आइन में भी वो जो था हमारा इब्तदाइया शामिल किया गया, करारदाद मुखासरत, जिसके तहत हमने ये चीज़ मानी हुई है, ये हमारा हमने मैंडेटरी अपने लिए लाजमी करार दी है कि मुल्क में हाकिमियत सिर्फ अल्लाह ताला की होगी। मेरा ख्याल है कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इससे क्या मुराद है कि हाकिमियत अल्लाह ताला की है। तो ये हुक्मरान हमारे, जिन्हें हम सुबह शाम कभी महंगाई पर और कभी किसी इशू पे और कभी किसी इशू पे क्रिटिसाइज करते हैं कि ये कौन है अगर हाकिमियत अल्लाह ताला की, तो ये अल्लाह ताला के मुकर्रर किए हुए बंदे हैं, जो अल्लाह ताला के बताए हुए रस्ते के ऊपर, जो अल्लाह ताला ने हदूद और क़ुयूद बयान कर दी हैं, जो अहकामात में, उनके मुताबिक ये रह के हमारे ऊपर हुक्मरानी करते हैं, अल्लाह ताला के निज़ाम को नाफिज करते हैं। नेक्स्ट है जी मुल्क का नाम। इस दस्तूर ने मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मुल्क का सरकारी और मुकम्मल नाम रखा गया। उसके बाद है जी नेक्स्ट है, आता है मुसलमान सदर और वजीर आज़म। अब क्योंकि एक एक बड़ी तादाद में अकलियत जो थी, वो हमारी मशरक़ी पाकिस्तान में चली गई, यानी कि बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में
بہت بڑی تعداد میں ہندو ہمارے موجود تھے اور غیر مسلم موجود تھے. اب جو ہے اب جو پاکستان کا آئین بنایا گیا اس میں مسلمان صدر اور مسلمان وزیر اعظم ہونا لازمی تھا. اس سے پہلے جو تھا وہ صرف وزیر اعظم کے بارے میں تھا کہ وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اور مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ہو. سرکاری مذہب اسلام کو ہی ڈکلیئر کیا گیا. یہی ہمارا ایک بنیادی مدعا تھا جب ہم نے یہ وطن حاصل کیا. اب ہم ایک باقاعدہ طور پر ایک اسلامی اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اسلامی مذہب جو ہے وہ ہمارا اسلام ہی ہوگا. اس سے پہلے والے دونوں دستاویز میں بھی یہ چیز موجود تھی. اسلامی قوانین کا نفاذ موجودہ جو قوانین ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ فوری طور پر جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے پاس لا نہیں تھا, ہمارے پاس آئین نہیں تھا, تو ہم نے وہی انگریز والا آئین جو ہے اسے ہی کنٹینیو کیا. تو اب بہت ساری چیزیں اسی کو لے کے چل رہی تھیں, تو ہم نے اس میں ڈیسائیڈ کیا کہ جو قانون اس وقت بن چکے ہیں, جو قانون ہیں انہیں اسلام کے مطابق ڈھالا جائے, انہیں مولڈ کیا جائے اسلام کے مطابق, جو اسلامی سزائیں ہیں یا اسلام کے مطابق ان کی حیثیت کو قائم کیا جائے. مزید یہ کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہو یا اسلامی تعلیمات سے کلیش کرتا ہو. ہم نے قرارداد مقاصد میں یہ چیز بڑی تفصیل سے پڑھی تھی کہ ہم نے یہ ملک قرارداد مقاصد کا ذکر بار بار اس وجہ سے بھی آ رہا ہے کہ یہ ہمارے آئین کی بیس ہے. ہم نے اسلام جو ہمارے آئین کی اسلامی دفعات ہیں یا جو قانون کا ایک اسلامی رنگ ہے اس کی بنیاد وہی ہے, ہماری قرارداد مقاصد ہے. تو اس کے تحت بھی ہم جو قوانین بنائیں گے, نئے قوانین بنائیں گے, وہ اسلام کی تعلیمات سے متصادم نہیں ہوں گے. متصادم ہونا, تصادم ہونا, ٹکراؤ ہونا, کلیش آنا, یہ سارے ایک ہی معنی میں یہ لفظ یوز ہوتے ہیں. تو اس کا اگر میں ان شارٹ ورڈ یہ کہوں کہ ہم قوانین جو موجود ہیں اور جو بنائے جائیں گے آئندہ آنے والے وقت میں وہ اسلام کے مطابق ہوں گے. ٹھیک ہے, اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کے بنائے جائیں گے. نیکسٹ ہے جی لازمی اسلامی تعلیمات. قرآن پاک کی اور اسلامیات کی تعلیم کو اسکولوں میں, اسکول اینڈ کالجز میں لازمی قرار دیا گیا تھا کہ ہم شروع سے لے کے اپنی ہائر کلاسز تک بچوں کو اسلامیات, اسلام کے متعلق نالج ایز اے سبجیکٹ فراہم کریں گے. اور اس کے بعد ہے عربی کی تعلیم اور قرآن پاک کی طباعت. یہ وہ دور ہے کہ جب ہمارے عرب دنیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات استوار ہو رہے تھے, تو ہم نے عربی کو فروغ دینے کے لیے پاکستان میں لا میں شامل کر دیا کہ عربی کی تعلیم جو ہے وہ اسکول اور کالجز میں دی جائے گی. عربی کو فروغ دینے کے لیے ہم نے اپنے جو میڈیا ہے جیسے ریڈیو ہے, ٹی وی ہے, ان پر بھی عربی نیوز اور کچھ عربی پروگرامز بھی شامل کرنے شروع کیے گئے. قرآن پاک کی طباعت کو غلطیوں سے پاک رکھنے کے لیے اور اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ نہ ہو سکے, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ لائی جا سکے یا کوئی غلطی نہ ہو, تو یہ بھی حکومت نے اس کے لیے باقاعدہ ایک لا بنا دیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اس کو چھاپتے ہوئے ان تمام حدودوں کے یوز کا خیال رکھا جائے گا. بلکہ اکثر آپ لوگ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہوں گے اس کے شروع میں یا اینڈ پر ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جسے ایک کسی بندے نے سائن کیا ہوتا ہے, جو کہ ایک اتھارٹی ہوتا ہے بندہ. وہ کہتا ہے کہ جی اس کو اگر آپ کبھی پڑھیں تو لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ جی میں نے قرآن پاک کو حرف بہ حرف پڑھا ہے اور میں نے اسے غلطی سے پاک پایا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. تو یہ وہی ہے کہ جی قرآن پاک کی طباعت بھی غلطیوں سے پاک کی جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی اسلامی اقدار. اسلامی اقدار یعنی جمہوریت, انصاف, رواداری, آزادی, مساوات آئین کا ایک حصہ ہوں گی. جو اسلامی قدریں ہیں جس میں انصاف, رواداری, برابری, ہر شخص کو انصاف کے پراپر مواقع حاصل ہوتے ہیں,
हर शख्स कानून की नज़र में बराबर होता है, सहूलियात हासिल करने के लिए बराबर होता है, लोगों को आज़ादी होती है जिंदा रहने की, काम करने की, शादी करने की, ट्रैवल करने की। इस तरह के ये जो जमहूरी कदरें हैं, ये जो जमहूरियत की, अगर आपको याद होगा मैंने पहले किसी एक लेक्चर में जमहूरियत की और मसावात की, बराबरी की एक एग्जाम्पल देते हुए हजरत उमर फारूक की एक मिसाल देता हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ मुझे इस्लामी तारीख में इससे अच्छी और बेहतर मिसाल आज दिन तक नहीं मिली। जिस दिन मिली तो मैं इस मिसाल को चेंज कर दूंगा, उसकी जगह पे वो दे आऊंगा कि जुम्मे का खुतबा है, एक खलीफा है, खलीफा वक्त है, जो कि एक वसी पैमाने पर मुस्लिम रियासत को फतुहा की फतवाहत को फैला चुका है, और वो जुम्मे का खुतबा देने के लिए बैठा है, तो एक शख्स खड़ा होकर कहता है कि प्लीज जरा रुके, ये बताइएगा कि माले गनीमत में सबको एक एक चादर मिली, या आपको भी एक मिली, मुझे भी एक मिली, क्या हुआ? बराबरी। इससे पहले क्या है? जमहूरियत है कि वो अवाम में से एक बंदा उठ के खलीफा को स्टॉप कर रहा है और उससे सवाल पूछ रहा है। फिर क्या है? मसावात है, बराबरी है। वो कहता है कि सबको एक एक चादर मिली है, मुझे भी है और मुझे भी एक ही मिली है और आपको भी एक ही मिली है। तो मेरा तो कुर्ता नहीं बना, आपका कद मेरे से भी लंबा है, लेकिन आज आप नया कुर्ता पहन के बैठे हैं। अब इंसाफ था, बराबरी थी, इंसाफ था। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मुझे खुतबा दे लेने दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खलीफा वक्त उमर, जिसने इतनी बड़ी फतूहात की, तुम लोगों को ये फौज दी और ये दिया, ये निजाम दिया, वो निजाम दिया, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा, एक जवाबदेह हुकूमत है। और जवाब के लिए उन्होंने अपने बेटे को खड़ा किया और कहा कि तुम बताओ। बेटे ने कहा जी हाँ जी, वालिद का खलीफा वक्त का तोता फट चुका था, तो मैंने अपने हिस्से की चादर दी और वो दोनों चादर मिला दी। तो ये वो मसावात, वफादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल, ये सारी वो इस्लामिक दात थी हमने जिनका इरादा किया कि हम ये अपने आइन में शामिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी दस्तूर पाकिस्तान 1973 की एक और जो नेक्स्ट है पॉइंट इस्लामी दफात की अगर बात करें तो वहां पर है कि मुसलमान तर्ज जिंदगी ऐसे हालात मुहैया किए जाएंगे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना दिए जाएंगे कि जिनमें मुसलमान इनफरादी या इज्तमाही तौर पर, मैं मुसलमानों की इनफरादी और इज्तमाही दोनों वो अपनी जिंदगियां इस्लाम के मुताबिक ढाल सकेंगे। अच्छा, इस्लाम सिर्फ इबादत का मजमूआ ही नहीं है, इस्लाम चंद कुछ रस्म रवायात का मजमूआ नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम है। उस निज़ाम में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात से लेके बहुत सारे अवामिल आते हैं जिनमें लोगों की इंफरादी ज़िंदगियाँ भी शामिल हैं और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ भी शामिल हैं। तो यही तो वो मकसद था, यही तो पॉइंट था जिसके लिए हमने वो वतन हासिल किया था, ये वतन हासिल किया था। तो मुसलमानों को ये आज़ादी दी जाएगी कि वो अपने मजहब के मुताबिक, अपने मसलक के मुताबिक ज़िंदगियाँ ढाल सकेंगे। उन्हें अजान देने, अगर इज्तिमाई जिंदगी की बात करते हैं, उन्हें अजान देने में, मस्जिदों में बाजमात नमाज अदा करने में, जुमा की नमाज अदा करने में, ईदैन की नमाज अदा करने में, तरावी पढ़ने में, इस तरह के ये जो इज्तिमाई अमल है, कुर्बानी की बात कर लें, अभी भी बकरा ईद गुजरी है, तो उन्हें कोई रोक टोक नहीं होगी। इंफरादी तौर पर कोई बंदा अकेले नमाज पढ़ना चाहता है, वो हाथ बांध के नमाज पढ़ना चाहता है, हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना चाहता है, वो रफ़ करना चाहता है, नहीं करना चाहता, तो ये उसको ये मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। कोई बंदा अपने तरीके से ज़कात देना चाहता है, अपने या गवर्नमेंट के जरिए ज़कात देना चाहता है, तो ये उसकी आज़ादी, और ये हमारा आइन, हमारा ये मुल्क हमें इस तरह की आज़ादियाँ देता है। ये मैंने कुछ मिसालें दी हैं, ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, अगर हम ढूंढने निकले, डिस्कस करने निकले, तो इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में हम उनका जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है जी, ज़कात तो उशर का महकमा बनाया जाएगा। ज़कात और उशर, इसमें क्या फ़र्क होता है? कोई बताएगा कि ज़कात किसे कहते हैं और उशर किसे कहते हैं? ज़रा मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे साथ ये भी पता चले ना कि आप जाग रहे हैं या नहीं जाग रहे। बड़ा कॉमन सा मसला है, बड़े अच्छे से हम इस्लामियात में पढ़ते आ रहे हैं।
ज़कात किसे कहते हैं और उशर किसे कहते हैं? चैट बॉक्स में बताइएगा जी। क्लास आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी। माहीन प्याज ने हमें बताया है जी, उशर किसान अदा करते हैं। उशर किसान अदा करते हैं उस फसल के ऊपर या उस पैदावार के ऊपर जो वो हासिल करते हैं, और उसका दो दो तरीके हैं। एक जो बारानी फसल होती है बारिशों के ऊपर, और जो दूसरी पानी लेके खुद से पानी लेके की जाती है, वो एक मखसूस एक अमाउंट है। और ज़कात, ज़कात माल को पाक करने के लिए दी जाती है। वो जो 2.5% होती है साल में एक दफा, जो नहीं, अल्लाह की राह में जो माल खर्च करते हैं उसे ज़कात कहते हैं। नहीं, ज़कात की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वो जो आपके पास माल होता है साल के बाद। हाँ जी, हजवेरिया ने हमें बिल्कुल ठीक बताया है जी। ज़कात साल बाद अपने माल में से 2.5% दी जाती है। बिल्कुल जी, शाबाश शाबाश। ज़कात जो है वो आपके पास जो माल है एक साल तक पड़ा रहे, उसके ऊपर आप ज़कात देते हैं। ठीक है जी। तो ये गवर्नमेंट ने इसे सरकारी तौर पर इस महकमे को ले लिया कि सरकार जो है वो ज़कात और उशर इकट्ठा करेगी, एक महकमा बनाएगी, जो कि महकमा इसके बाद ज़रूरतमंद लोगों को देगा। आज भी ये महकमे कायम है ज़कात और उशर के, और ये बड़े अच्छे तरीके से कह लें या मुनासिब तरीके से काम कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि हकदारों को उनको राहत मिल रहा है या नहीं, लेकिन ये है कि ये महकमा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ज़कात काउंसलें बनाई गई, ज़कात कमेटियाँ बनाई गई गाँव में, मोहल्ले की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर कमेटियाँ हैं, जहाँ पर उसी गांव के लोग होते हैं, उसी इलाका के लोग होते हैं, जो कि अपने इलाके के लोगों को जानते होते हैं, और उन्हें वो प्रॉपर उनका राइट फ्राहम करवाते हैं इस महकमे से। सूद के खात्मे के बारे में कहा गया कि हुकूमत सूदी निज़ाम को खत्म करेगी। ये वही अज़्म था जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनने के बाद, जब मुआशी इस्लाहात की बात हो रही थी, जब स्टेट बैंक कायम किया जा रहा था, तो आपने कहा था कि मतलब का सूदी निज़ाम हमें खत्म करना है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, आज दिन तक, आज से पहली हुकूमतों तक इसे इस, इसके ऊपर कुछ खास काम नहीं किया गया। हम सूद दर सूद कर्जा लेते रहे दूसरे मुल्कों से, और फिर अपने मुल्कों में भी जो बैंकिंग निज़ाम हमने रखा, वो भी सूद के ऊपर ही चलने वाला था। हमने बहुत सारे उसके नाम दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस कर दिया, और इस तरह के बहुत सारे मुख्तलिफ अदवार में ऐसी चीज़ें लॉन्च की गई, लेकिन बाहर खैर सूदी निज़ाम हम मुकम्मल तौर पर खत्म ना कर सके। इस हुकूमत ने कुछ उसके लिए कोशिशें शुरू की हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में शायद 5 साल 10 साल कभी ये जो हमने 1973 का आइन, अपने जो आइन में एक चीज़ शामिल की हुई है कि मुल्क में से मुल्क की मीशत को सूद से पाक किया जाएगा, मुल्क में से सूद का खात्मा किया जाएगा, वो हम उसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि सूद को अल्लाह ताला ने अपने और अपने नबी के साथ खुली जंग के मुतरादिफ करार दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, हमने साइन में एक चीज़ शामिल की कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल बनाई जाएगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है, एक ऐसी कमेटी है, एक ऐसे कुछ लोगों का गिरोह है जो कि कवानीन को इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाने में कानून साज इदारों की रहनुमाई करेगा। कानून साज इदारे कौन है? वही हमारी पार्लियामेंट मुकन्ना, वो हमारे कानून बनाने वाले इदारे हैं। उनकी रहनुमाई करने के लिए कि वो जो लॉ पास कर रहे हैं, किसी आइन में तरमीम कर रहे हैं, क्या वो इस्लामी बुनियादी तालीमात के खिलाफ तो नहीं है, कहीं पे वो मुतसादिम तो नहीं हो रहा, और जो मौजूदा कानून है उनको भी, जो हमने पहले पिछली एक पॉइंट में हमने जिक्र किया था ना,
کہ जो कवानीन है इस्लामी कवानीन का नफाज किया जाएगा, तो वो उन कवानीन को नाफज करने में, उन कवानीन को डेवलप करने में ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल काम करेगी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में अब जाहिर सी बात है, इसके एग्जाम्पल में ऐसे ही दूंगा कि आप ने अगर कोई एक मखसूस हिस्से का दर्द हो रहा है, समझते हैं कि गुर्दे का दर्द हो रहा है, तो आप कभी भी आई स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाएंगे, उसके लिए आपको एक किडनी स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। तो जब इस्लामी कवानीन की बात आएगी, जब इस्लामी तालीमात की बात आएगी, तो उसमें हमें उलमा की रहनुमाई दरकार होगी, जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां उस दीन की तालीम हासिल करने में और तालीम देने में सर्व, जिनकी स्टडी जो है वो इस्लामी कवानीन के मुताबिक है, जिनकी तहकीक इस्लामी कवानीन तो के मुताबिक है। तो ऐसे में फिर वो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें उलमा भी शामिल होते हैं और वो कवानीन को, मौजूदा कवानीन को वक्त की ज़रूरत के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक ढालते हैं। ठीक है जी, ये हमारे जो दफा थी, इनमें एक दफा मैं जानबूझ के छोड़ दिया था और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी दफा थी। मैंने इसके इंट्रोडक्शन में भी उसे उस चीज को मेंशन नहीं किया। 1973 का आइन इस वजह से भी इम्पोर्टेंट है कि इस कानून ने, इस आइन ने सबसे पहले मुसलमान की डेफिनेशन शामिल की। ये जो मुकन्नना थी, ये जो दस्तूर साज असम्बली थी, इसका एक बहुत बड़ा एहसान है पाकिस्तान की तारीख के ऊपर कि हमने पाकिस्तान के आइन, अगर आप, मेरे पास जो बुक है उसका पेज नंबर 57 है, मैं पहले उसकी तारीख पढ़ लूँ तो उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं कि 1973 के आइन ने पहली दफा मुसलमान की तारीफ शामिल की थी। तारीफ, डेफिनेशन, जिसकी रूह से तौहीद, रिसालत, क़यामत, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना लाजमी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जिसकी रूह से तौहीद, रिसालत, क़यामत, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के अलावा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करना है। इसका मतलब है कि इस आइन की रूह से, 1973 के आइन की रूह से जो शख्स, और मैंने पहले जिक्र किया कि ये वो आइन है जो आपके मुल्क में इस वक्त चल रहा है, जो शख्स इस तारीख पर पूरा नहीं कर उतरता, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म की नबूवत या नबूवत की कंटिन्यूटी, रूहानी या जिस्मानी या किसी भी किस्म की इस कंटिन्यूटी को डिनाई करता है, इस तसलसल, सॉरी, इस कंटिन्यूटी को मानता है या इस तसलसल को मानता है, वो मुसलमान भी नहीं है और वो दायरा इस्लाम से भी खारिज है। ठीक है, ये एक मसला, बहुत सेंसिटिव मसला है जो पिछले काफी अर्से से हम देखते हुए आ रहे हैं। आए रोज कोई ना कोई एक चीज आती है, हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे लॉ में, हमारे आइन में ये चीज मौजूद है। और इस आइन का मंजूर होना, इस आइन का मंजूर होना हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, एक बहुत बड़े एक मसले को खत्म कर गया। खत्म इस तरह कर गया कि इससे पहले तक, अभी तक कादियानी जो थे, कादियानी, अहमदी, लाहौरी ग्रुप, मज़ई, ये सारे एक ही फिरके की कोई डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फिरका तो नहीं कहेंगे, मजहब कहेंगे, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत को कंटिन्यू, या अल्लाह माफ करे नौज़ुबिल्लाह, ये एक नबूवत का दावा करने वाले शख्स को मानते हैं। तो ये अभी तक खुद को मुसलमान कहते थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये असेंबली बैठी और असेंबली ने इस आइन की इस शिक को मंजूर कर लिया। 1973 तक ये एक बड़ी पावरफुल पार्टी थे। इवन जो भुट्टो साहब, जिनके दौर में ये आइन पास हुआ, उनके इलेक्शन कैंपेन में इनका बड़ा हिस्सा था। उस वक्त इस कादियानियों के जो तीसरे खलीफा थे,
खलीफा ताहिर समथिंग उसका नाम था, उसने तो बड़े जोर शोर से इस बात का इरादा किया और ये कहा कि आने वाले कुछ दिनों में जो है पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक जो तबका है नौजवानों में, ये हमारे हमारे इस मौक़िफ़ को मान लेगा नाउज़ बिल्लाह के गुलाम अहमद की जो नबूवत है वो दुरुस्त है। लेकिन क्या और क्योंकि भुट्टो की कैंपेन में उन्होंने ना सिर्फ वोटिंग में बड़ा ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बाकायदा कैंपेन चलाई, बल्कि इसको तारीख ये भी बताती है कि फंड भी किया, बहुत सारा पैसा भी दिया। लेकिन क्या हुआ कि पार्लियामेंट में इस चीज को डिस्कस किया गया और इन लोगों को बाकायदा मौका दिया गया। इनका खलीफा जो है वो खुद पार्लियामेंट में आया और बड़े दिनों तक हमारे उलमा और जो सियासतदान थे इन्होंने उसने अपने दलाइल दिए और इन्होंने उसे दलाइल की रोशनी में जो है उससे नाकाम किया और ये साबित किया कि ये जो नबूवत का दावा है या ये जो मजहब जिसका आप दावा करते हैं इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारे इस्लाम की रूह से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो तमाम जो हमारी कुरान पाक की आयात हैं और जो अहादीस मिलती हैं उसकी रूह से ये नबूवत या ये मजहब जो है ये झूठी है और आप लोग मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। तो ये 1973 के आईन में हमने ये चीज डिक्लेयर कर दी और बाकायदा कानून का हिस्सा बना दिया कि कादियानी काफिर है, कादियानी दायरा इस्लाम से खारिज है और उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जो शख्स ये सिर्फ कादियानी क्योंकि मेन उस वक्त ये कादियानियों के लिए ही नहीं था, बल्कि आने वाले उन तमाम लोगों के लिए, अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा ऐसा कोई दावा करता है या ऐसा कोई क्लेम करता है तो उसके लिए भी ये कानून लागू होता है जो हमने 1973 में। तो ये जब मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये हमारा 1973 का आइन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके इम्पोर्टेंट होने की वजह ये भी है कि ये आइन है, ये लॉ है जिसमें पहली दफा हमने ये साबित कर दिया और शामिल कर दिया कि कोई भी शख्स नबूवत का दावा नहीं कर सकता और कोई शख्स अगर ऐसा करता है या कोई शख्स उसको मानता है तो वो काफिर है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए इकदाम। हमने बहुत सारी कोशिशें की नफाज इस्लाम के लिए, जिनमें सबसे पहले ज़कात और उशर का एक निज़ाम बनाया। मैंने आगे जिक्र किया था कि ऐसे इदारे बनाए, बैंकों को भी हमने बीच में शामिल किया कि बैंक हर साल एक मखसूस वक्त में लोगों की जो एक साल तक रकम पड़ी होती है उसमें से ज़कात काट के महकमे ज़कात को दे देते और हुकूमत के जरिए लोगों को दी जाती है। शरई हदूद का नफाज ये 1973 के आइन की कंटिन्यूटी में बाद में जो है मैं शरई हदूद को नाफिज किया गया। शरई हदूद वो कवानीन है जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है। अल्लाह ताला ने हदें बता दी हैं कि इन हदों से आगे नहीं गुजरना। उनमें सॉरी चोरी, जना और कत्ल के मुकदमात, शराब के मुकदमात, ये इनके लिए वो जो शरई सजाएं हैं उनका नफाज था। उसके लिए एक अलग से अदालतें भी बनाई गई। जो नेक्स्ट पॉइंट भी हमारा है शरई अदालतों का कयाम। सूद के खात्मे के लिए इकदाम किए जाएंगे। इसमें फिर वो मैंने आगे जिक्र किया कि नफा नुकसान या प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट खोले जाएंगे और इस तरह की बहुत सारे इकदाम। शरई अदालतों का कयाम जहाँ पर शरई फैसले किए जाएंगे। ये जो आपकी रेगुलर अदालत है उनके पैरेलल ये काम करती थी, जिनमें इस्लाम के मुताबिक फैसले किए जाते थे। इस्लामियात और अरबी की लाजमी तालीम हम जिक्र कर चुके हैं, ये भी बाकायदा तौर पे इसका नाफज कर दिया गया। एक चीज़ जो लगाई गई वो था एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस। अब इस कानून के तहत रमज़ान का एहतराम लोगों के ऊपर लाजमी हो गया। लोग रमज़ान में बाहर खुलेआम खाना नहीं खा सकते, उसके ऊपर सजाएं और सरकारी दफातर, कॉलेज, स्कूल में जोहर की नमाज, असर की नमाज का बाकायदा एहतमाम और ब्रेक किया गया और बाकी जगह पर भी एहतमाम रमज़ान की तरगीब दी जाने लगी। बैन अल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का क़याम। इस्लामाबाद में एक इस्लामी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसमें इस्लामी तालीमात के अलावा जदीद तालीमात पूरी दुनिया से मुसलमान लोगों के लिए दी जाती हैं। एक बहुत अच्छा इक़दाम जो था वो दीनी मदारस की हुकूमती सरपरस्ती थी कि हुकूमत उन्हें फंडिंग देगी और वो दीन की तालीम बच्चों को देंगे।
हमें इस कानून के नफाज में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात क्यों आई? एक जब पाकिस्तान बना ना, तो एक बहुत बड़ा तबका जो ब्यूरोक्रेट तबका था, वो शुरू दिन ही से पाकिस्तान की जो हुकूमत थी या हुकूमती अवानों के ऊपर काबज हो गए। हिस्ट्री वाले बच्चे बड़े अच्छी तरह जानते हैं, मैंने बड़ी तफसील से शुरू में ब्यूरोक्रेट्स का किरदार बताया था। हमारे जिन्ना साहब की वफात के बाद अनफॉर्चुनेटली जिन्ना साहब को इतना ज़्यादा वक्त ना मिल सका, और लियाकत साहब को भी, लियाकत अली खान साहब जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। उसके बाद बदकिस्मती ये हुई कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद को जब बनाया गया, वो एक ब्यूरोक्रेट था, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। ये ब्यूरोक्रेट कहते हैं, ये जो अफसरशाही, ये जो CSS करके और आगे गए होते हैं आगे, उन लोगों ने फिर अपनी अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस मुल्क को चलाया। शुरू के दिनों में हमारे अयूब खान से के माशाल्लाह से पहले हमने देखे कि पह दर पे हमारे वजीर आजम चेंज हो रहे हैं, हमारे हुक्मरान चेंज हो रहे हैं, लॉ नहीं बन रहा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फाइनल हो रहा, और ये सारा कुछ। तो इन लोगों ने बाद में ये सारे इरा में, इस सारे दौर में ये लोग बहुत मजबूत हो गए। तो इन लोगों ने इस निज़ाम को, इस इस्लामी कानून को नफाज में मुश्किलें डाली। ये पाकिस्तान को एक सेकुलर स्टेट बनाना चाह रहे थे। ऐसे बहुत सारे तबकात मौजूद थे। वो जो एक वो एंग्लो किस्म का कल्चर जो है, वो जो अंग्रेज का छोड़ा हुआ कल्चर है, वो उसे ही नाफिज करना चाह रहे थे, ताकि ये इस तरह की ये सब किस्म के इस्लामी कवानीन जो, या जो उनके नापसंदीदा, उस तबके के नापसंदीदा। और फिर एक और चीज ये भी था कि ये जो जागीरदार है, सरमायाकार है, ये भी अगर बाकायदा तौर पर एक इस्लामी निज़ाम के तहत आए, तो फिर इनकी वो जागीरदारी और वो जो सरमायाकारी है, और ये जो बड़े बड़े जमींदार हैं, इनकी उस पोजीशन को भी खतरा था। तो इस वजह से ये इन लोगों ने भी हमेशा रोड़े रखाए। फिर इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है, वो हमारे इस्लामी मुबल्लिगीन या इस्लामी रहनुमाओं का भी है, जो हमारे उलमा थे। अब हमने इस्लामी कानून तो नाफिज करना चाहा, लेकिन कौन सा इस्लाम, किस फिरके का इस्लाम, ये एक बहुत बड़ा मसला था कि एक फिरके का तसादुम बहुत सारे मसाइल में दूसरे फिरके के साथ हो रहा था, तो हम उसे फिर प्रॉपर तरीके से या अच्छे तरीके से नाफिज ना कर सके, क्योंकि एक चीज एक तबके के लिए या एक फिरके के लिए अगर काबिल अमल है, तो दूसरे के लिए वही चीज हर्डल है, मुश्किल है उसको कबूल करना। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई मसला हो, क्वेश्चन हो, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं।